हेलो बच्चों, कैसे हो? लोग अच्छे हो गए। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको जानने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसको आपको जानना चाहिए। देखो, बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल। आइडियल बचपन से पढ़ते, 11th क्लास में भी पढ़ा हमने। आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस। जो गैस लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल गैस कहेंगे, जो गैस लॉ फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल गैस कहेंगे। ये सारे कुछ हम लोगों ने 11th पढ़ा। सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, मान लो कि कोई एक लिक्विड है हमारे पास। ये कोई एक लिक्विड लिया हमने, कोई लिक्विड लिया। ये देखो, ये यहाँ पे ये ए का मॉलिक्यूल्स है। ए ए ए, ये ए है, ए है, ए है, ए है। ये प्योर ए का मॉलिक्यूल्स हो गया। एक दूसरा लिक्विड ले लेते हैं, क्योंकि एक चीज से तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। सॉल्यूशन बनाने के लिए तो आपको दो चीज चाहिए होगा, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। ये मान लो ए बी का मॉलिक्यूल से, बी बी बी, अरे भाई बी वाला बी नहीं है, बी बी सॉरी, बी एंड बी, ए हो गया बी का लिक्विड। इन दोनों को हमने मिलाया, ये मिल गया और ये सॉल्यूशन हमारा बन जाता है। ये हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। ये सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। सॉल्यूशन कैसा तैयार हुआ है? सॉल्यूशन तैयार हो गया। यहाँ पे ए बी ए, यहाँ पे ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा। ये ए बी सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखो, आइडियल किसको कहेंगे? आइडियल कहेंगे भाई जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है, टोटल मिला दिया, हमारा टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा, आइडियल हो गया। मान लो कि इसका कुछ 100 ml लिया है, इसका भी 100 ml लिया, इसका हमारे पास 200 ml बन गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। आइडियल का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा कैसे? सो देखना, यहाँ पे ए और ए है, ए के बीच में एक इंटरैक्शन होगा। ये इंटरैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। इंटरैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इंटरैक्शन ब्रेक करेंगे, तो भाई ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ए बी के बीच में भी इंटरैक्शन होगा, इसको तोड़ने के लिए ये इंटरैक्शन एक नया बनेगा। यहाँ पे न्यू इंटरैक्शन फॉर्म। तो जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगा है, ए के मॉलिक्यूल्स को, जितना एनर्जी बी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में लगा है, और जो जानते हैं यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, नया इंटरेक्शन बन रहा है, तो बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगा है, जितना एनर्जी इसको तोड़ने में लगा है, यदि उतना ही एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल। अरे भाई, जितना इंटरैक्शन, जितना डिस्टेंस इसके बॉन्ड में था, जितना डिस्टेंस, जितने दूर दूर पे बी मॉलिक्यूल्स था, यदि उतने ही डिस्टेंस पे भी आया, तो वॉल्यूम कहाँ चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और इसी को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कह लेंगे। इतना आसान है। तो इसके लिए देखो, 2-3-4 बातों का ध्यान हम लोग को रखना है। क्या क्या भाई? सबसे पहला बात क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है भाई? चेंज इन वॉल्यूम ऑन इंटरमिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम ऑन इंटरमिक्सिंग, ये आपको हमें देखना पड़ेगा। मान लो कि इसका वॉल्यूम हमारे पास Va है, इसका वॉल्यूम Vb है, और ये जो बन गया हमारा पास Vf है। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? Vf माइनस Va प्लस Vb, ये हमारा हो गया डेल्टा V। दूसरा, जब यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है,
हीट अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे हीट देना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ पे हीट रिलीज करेगा क्योंकि नया बॉन्ड बन रहा है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या होगा भाई, चेंज इन एंथैल्पी कह लीजिए केमिस्ट्री की भाषा में, या फिर आप हीट कह लीजिए सिंपल। सो चेंज इन हीट, चेंज इन हीट या फिर एंथैल्पी, इसी को हम लोग एंथैल्पी भी कह लेंगे। तो ये दो बातें होगी। तीसरा जो बात हम लोग देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंटरएक्शन। इंटरएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बी एंड ए बी। इसके बीच में कैसा फोर्स है, कितना, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में क्या फोर्स सिमिलर है, इन तीनों के बीच में क्या फोर्स अलग अलग है, ये चीज देखनी हमें अपने आप पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन आइडियल बन रहा है या सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल बन रहा है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या देखोगे, चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे डेल्टा एस, इसको एंट्रोपी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। और पांचवा पॉइंट क्या, एंट्रोपी तो एंट्रोपी समझ में आता है, क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा रैंडमनेस उतना ही ज्यादा होगा, और रैंडमनेस ज्यादा होगा तो हमारे पास एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। और पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा ये डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं तुम लोग को बता दूं कि ये एंट्रोपी सॉल्यूशन कैसा भी हो, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जीरो से ज्यादा होगा ये ऑलवेज, क्योंकि भाई दो चीज मिला रहे हो, एक ये और एक ये, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक ए का सिर्फ था, यहाँ पे ए बी का सिर्फ था, दोनों को मिल गया तो ए बी के बन गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी हर हालत में जीरो से ज्यादा होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी जीरो से कम होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन तभी बनेगा जब सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा, रैंडम का मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये ऑलवेज, ये कॉमन है, सॉल्यूशन आइडियल है नॉन आइडियल है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हर हालत में दोनों चीज जो है डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, ये इतना तो बिल्कुल कॉमन है, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। ये चीज समझ में आया, एक बार फिर से देख लो क्या किया है हमने, पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल कहेंगे किसको और नॉन आइडियल किसको कहेंगे, इसको जानने के लिए कुछ टर्म थे हमारे पास, क्या भाई, ये ए के मॉलिक्यूल्स लिए, ये बी के मॉलिक्यूल्स लिए, कोई एक सॉल्वेंट होगा और ये सॉल्यूट होगा, तो जब इन दोनों को मिलाएंगे एक ए बी बन जाएगा, हमारे सॉल्यूशन बन गया, इसका वॉल्यूम वी ए था, इसका वॉल्यूम बी भी था, और इसका वॉल्यूम हमने वी एफ रख लिया, वी फाइनल रख लिया। जब मिलेगा ये दोनों मिक्स होगा, ए बी तो तभी बनेगा ना जब ए के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, बी के बॉन्ड का बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ये दोनों फ्री हो जाएंगे, तब ये दोनों रिएक्शन करके मिलके एक नया चीज बना लेगा ए बी। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, अब्जॉर्ब। और यहाँ पे नया बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड जब भी बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है, वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। तो ये 5 टर्म हमने देखना है जिससे हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। सबसे पहला टर्म क्या देखना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम जितना हमने लिया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट उन दोनों के बराबर ही है, क्या उन दोनों से ज्यादा बन रहा है, उन दोनों से कम हो जा रहा है, ये चीज देखना है। दूसरा हमें देखना है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या इससे हीट निकल रहा है
इन दोनों को बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगा था, क्या उससे ज़्यादा एनर्जी निकल रहा है यहाँ से जब बॉन्ड बन रहा है, या फिर उससे कम एनर्जी निकल रहा है जब ये बॉन्ड बन रहा है, वो चीज़ देख लेंगे। उसके बाद क्या देखें, इंटरएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ए और बी और ए बी। दैट मीन्स ए के बीच में जितना फोर्स है, बी के बीच में जितना इंटरएक्शन है, क्या ए बी जो बना है उसके बीच में उतना ही इंटरएक्शन है क्या, तो ये चीज देख लेंगे। यदि सेम इंटरएक्शन है तीनों में तो उसको आइडियल कह देंगे। यदि ज्यादा ए और बी से ज्यादा यहाँ पे बन रहा है या कम बन रहा है तो उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देंगे। वैसे ही चौथा पॉइंट में क्या देख लेना है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या, अरे रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई, रैंडमनेस का मतलब मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये तो सॉल्यूशन तुम्हारा आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये हर हालत में 0 से ज्यादा होगा, ये कॉमन है सभी सॉल्यूशन के लिए। वैसे ही पांचवा पॉइंट हम लोगों ने क्या देख लेना है, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी भी हमेशा 0 से कम होगा, ये हमेशा 0 से कम होगा। सॉल्यूशन आपका कोई भी हो, स्पॉन्टेनियस हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो अब देखो, यदि ये सारे चीज समझ गए हो तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है, क्या क्या वेरिएशन होता है, ये हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखो, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल परफेक्ट सॉल्यूशन। अब भाई जब मैं पढ़ता था, हम तो मुझे तो जो कुछ ही मिलता था सबको मैं आइडियल ही समझता था, जो कि कुछ पता नहीं चलता था भाई क्या है नहीं है, सब कुछ जो भी हमारे एवरीडे लाइफ में जो हम यूज करते हैं सारा आइडियल ही है। चलो, तो आइडियल के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, फॉलो दोज सॉल्यूशन विच ओबे Raoult's law at any concentration and all temperature। कोई भी आइडियल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब वो किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सपने में थोड़ी ना आएगा कि रॉल्ट्स लॉ को फॉलो किया है नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तरीका। कैसे भाई, तो क्या करते हैं कि प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। कैसे भाई, पी ऑब्जर्व्ड, भाई वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कैसे भाई, मेजर कर लेते हैं। भाई किसी भी सॉल्यूशन को बॉयल किया, उसको डिवाइस से मेजर कर लेंगे, लेबोरेटरी में जाके उसको डिवाइस से मेजर कर लेंगे, पी ऑब्जर्व। कैसे भाई, कैसे एक्सपेरिमेंटल हो गया, कैसे मेजर करेंगे, मैनोमीटर से मेजर कर लेंगे इसको। और दूसरा पी कैलकुलेटेड, प्रेशर कैलकुलेटेड, क्या भाई, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये रॉल्ट्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैलकुलेटेड हो गया, कैलकुलेटेड कहां से, फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, यदि ये दोनों बराबर मिला, पी ऑब्जर्व्ड इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, रॉल्ट्स लॉ पता है ना भाई, P इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जीटा ए। वैसे ए का प्रेशर मेजर कर लेंगे, फिर वैसे बी का प्रेशर मेजर कर लिया, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू जीटा बी, इन दोनों को सम कर दिया तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ गया। तो यदि ऑब्जर्व्ड प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर इक्वल हुआ तब वो आइडियल गैस होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, वो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। भाई जितना रॉल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन से आ रहा है उतना ही हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया है, तब वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास,
दूसरा पॉइंट था हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। क्यों होगा जीरो? जीरो का मतलब क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? अभी मैं पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या भाई, कि वी फाइनल माइनस वी ए प्लस वी वी इक्वल टू जीरो होना चाहिए यदि आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन का एच जीरो। क्यों? कारण क्या है? जीरो क्यों होगा भाई? तो रीजन क्या है? रीजन सबका कारण रीजन होता है, सबका कॉन्सेप्ट होता है। रीजन क्या है? ये कब होगा? ये तब होगा जब इंटरएक्शन बिटवीन ए बी बी एंड ए बी, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। ये तीनों यदि इक्वल हुआ, ए के मॉलिक्यूल के बीच में जितना इंटरएक्शन है उतना ही इंटरएक्शन बी के मॉलिक्यूल में हुआ, उतना ही इंटरएक्शन ए बी के मॉलिक्यूल में यदि हुआ, तब ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। अरे भाई जितनी डिस्टेंस, इंटरएक्शन इक्वल का मतलब क्या है? कि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस सेम हो, सिमिलर। जितना डिस्टेंस पे ए मॉलिक्यूल था, जितना डिस्टेंस पे बी मॉलिक्यूल था, उतना ही डिस्टेंस पे ए बी मॉलिक्यूल होगा, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा हमारे पास? जीरो। ये दो पॉइंट समझ में आया? दो पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा थर्ड पॉइंट इज, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ये भी जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होगा? सेम रीजन क्या भाई, कि ए रीजन क्या है? रीजन देखना, रीजन क्या है? क्यों रीजन डेल्टा एच मिक्सिंग क्यों जीरो होगा आइडियल सॉल्यूशन में? क्योंकि हीट अब्जॉर्ब्ड, क्यों? किस में हीट अब्जॉर्ब करेगा? तो ए और ए के बीच में जो बॉन्ड था और बी के जो बीच में बॉन्ड था, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए जितना हीट देना पड़ा होगा, वो यदि इक्वल हो गया, हीट रिलीज्ड बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए बी, ये दोनों यदि इक्वल हो गए तो एंथैल्पी चेंज जीरो आ जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये दोनों इक्वल है, जितना अब्जॉर्ब किया गया था उतना ही रिलीज किया गया, तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास आइडियल के। चौथा रीजन क्या देंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए? चौथा रीजन क्या देंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA बोलो उसको शॉर्टकट में, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी एंड AB, ये तीनों के बीच में इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए। जब ये तीनों के बीच में इक्वल होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो हीट चेंज भी नहीं होगा। तो ये चार कंडीशन। पांचवा कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या है? पांचवा कंडीशन क्या है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज जिसको कि डेल्टा एस कहते थे। डेल्टा एस इज लेस देन ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा ऑलवेज सॉल्यूशन कैसा भी है तो इसको तो दिमाग में फीड ही करो, बिठा लो। सॉल्यूशन कैसा भी हो, आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, कुछ भी हो, एंट्रोपी हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। और छठा पॉइंट क्या? गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, इज ऑलवेज, ये भी ऑलवेज। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ये सबसे क्वेश्चन आता है तो इसको आप लोग देख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 पॉइंट, ये 6 प्रॉपर्टी जिस किसी भी सॉल्यूशन में होगा, जो कोई भी सॉल्यूशन इन 6 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे।
अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन में होगा भाई, किसको किसको ऐसा मिला है, तो ऐसा हो सकता है, तो उसका देख लेते हैं, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं मीथेनॉल CH3OH और इसमें मिक्स कर देते हैं C2H5OH को। क्या रीजन? ये आइडियल, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो दो तीन रीजन। सबसे पहले तो ये पोलर नेचर का है, तो ये भी पोलर नेचर का है, दोनों का सेम हो गया, स्ट्रेंथ सेम हो गया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसका साइज सेम है, इसका भी साइज, ये कार्बन का डिफरेंस है, इससे कोई वंडर वाल फोर्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम, साइज भी अप्रोक्सीमेटली सेम। तो इसके वजह से पोलर नेचर सेम है, साइज सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा, इंटरएक्शन सेम होगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल। और हम लोग ले सकते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया, फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, क्या ले लेंगे, C2H5Cl और इसमें मिला दो C2H5Br, दोनों सेम, ये भी पोलर, ये भी पोलर, इसका भी साइज सेम, इसका भी साइज सेम, थोड़ा सा हैलोजन का फर्क अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, हैलोजन के साइज में थोड़ा सा फर्क होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बेंजीन, जिसको कि C6H6 कहेंगे और इसमें मिला दो टोलिन C6H5CH3, ये नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, दोनों का साइज भी इक्वल, तो सब कुछ फिर से सेम हो जाएगा। तो ये अच्छा, एक बात और बताओ, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, C2H5Cl एंड C2H5I, ये यदि लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। आयोडीन देखो अपने ग्रुप में 17 ग्रुप में सबसे नीचे होता है, क्लोरीन हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है, तो इसमें साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, और साइज जैसे डिफरेंस हुआ वंडर वाल फोर्स डिफरेंस हो जाएगा। वंडर वाल फोर्स क्योंकि साइज के ऊपर डिपेंड करता है, इसका साइज बड़ा है तो इसमें वंडर वाल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसमें वंडर वाल फोर्स कम हो जाएगा, और जैसे फोर्स कम ज्यादा हुआ, फोर्स में डिफरेंस कम हुआ ज्यादा हुआ, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, तो फिर आइडियल सॉल्यूशन तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जो कि आइडियल सॉल्यूशन बना सकता है। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा भाई, अरे जो चीज आइडियल सॉल्यूशन मान रहा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो चीजें आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहा था, ओबे कर रहा था, इसको ये डिसोबे कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डू नॉट फॉलो, नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, सबसे पहला पॉइंट, जब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि P ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड जो आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था, एक्सपेरिमेंटल किससे भाई, मैनोमीटर से या फिर बैरोमीटर से प्रेशर मेजर कर सकते हैं, P एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू P A नॉट जीटा A प्लस P B नॉट जीटा B, दैट मीन्स कैलकुलेटेड, ये क्या हो गया, कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ये इक्वल नहीं होंगे दोनों,
ये दोनों इक्वल नहीं होंगे भाई। जब ये प्रेशर दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब रॉल्स लॉ को नहीं मान रहे भाई। रॉल्स लॉ जब कैलकुलेट करते हैं प्रेशर कुछ और आया है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं तो प्रेशर कुछ और आ रहा है, तब ये सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? रीजन क्या देंगे भाई? तो इंटरएक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल, सभी अलग अलग हो जाएगा। मान लो कि ए और बी के बीच में फोर्स ज्यादा है, इंटरैक्शन ज्यादा है, ए बी के फोर्स में बीच में इंटरैक्शन कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम इंटरैक्शन कम का मतलब मॉलिक्यूल्स दूर चला जाएगा, और जब दूर चला जाएगा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो गया, तो डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा भी हो सकता है, यहाँ पे फोर्स कम हो ए और बी के बीच में, और ए बी के बीच में फोर्स ज्यादा हो गया। ज्यादा का मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास आ गया का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट जीरो। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या देख लेंगे भाई? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो के बराबर नहीं होगा, या तो जीरो से ज्यादा होगा या जीरो से कम होगा। रीजन फिर से वही सेम इंटरएक्शन वाली। जब इंटरएक्शन सेम नहीं है तो बॉन्ड को तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा उसके बराबर एनर्जी रिलीज नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा रिलीज या फिर कम हो जाएगा रिलीज। ठीक है, तो क्या देंगे रीजन भाई? कि हीट अब्सॉर्ब्ड is not equal to heat released। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए चौथा कंडीशन क्या देख सकते हैं हम लोग? चौथा कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या देख सकते हैं? फोर्थ कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं होगा। यहां का ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी एंड ए बी इज नॉट इक्वल, ये सभी अलग अलग होंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हुआ सब कुछ चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। पांचवा कंडीशन क्या देख लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए? डेल्टा। अब ये इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं होना, ये अब मैं नहीं बताऊंगा, ये तो भाई बताने का मतलब भेजती है सीधा। डेल्टा अभी जस्ट बताया कि डेल्टा एस एंट्रोपी जिसको कहते हैं, ये तो हमेशा जीरो से ज्यादा ही होगा, क्योंकि सॉल्यूशन दो चीज को मिला रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगा, और जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज जीरो से ज्यादा हो जाएगा। और सिक्स्थ, डेल्टा जी इज बिल्कुल सेम, इज लेस देन जीरो। ये तो हमेशा फिर एकदम याद कर लो, ये ऑलवेज फॉर एनी सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इन सभी 6 पॉइंट को, इन 6 प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगा उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह लेंगे। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये दो टाइप का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास दो टाइप का होता है। बिल्कुल धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके बिल्कुल इजी खुलते चले जाएंगे। देखो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, नॉन आइडियल NIS, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये दो टाइप के। कौन कौन से? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ये लो, ये दो टाइप का। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव डेविएशन वाले को डिस्कस करते हैं।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसको मिटा लेता हूं क्योंकि जगह तो काफी ज्यादा चाहिए हमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो जरा इसको साफ कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले नॉन आइडियल, नॉन NIS, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। चलो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ये दोनों एक ही बना देते हैं। ये हो गया ग्राफ जैसा कि हम लोग पहले बनाते हैं। यहाँ पे जीटा ए इक्वल टू 1 रख लेते हैं, जीटा बी इक्वल टू 0 रख लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर ए का कंपोनेंट है, प्योर ए। बी तो 0, बी को मोल फ्रैक्शन 0 है, तो इधर बी है ही नहीं। इधर रख लेते हैं जीटा ए इक्वल टू 0 एंड जीटा बी इक्वल टू 1। यहाँ पे प्योर बी है, यहाँ पे प्योर बी है, सिर्फ और सिर्फ प्योर बी, प्योर बी। यहाँ पे क्या हो गया, प्योर ए। तो ए देखो, ए का मोल फ्रैक्शन 0 से इंक्रीज हो रहा है 1 की तरफ। दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या बन जाएगा भाई, इसका ग्राफ ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पी ए नॉट, क्योंकि है ही इधर प्योर, सिर्फ प्योर है, प्योर ए है। वैसे ही ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी ए नॉट जीटा ए, और इधर हमारा ये बन जाएगा पी बी, ये हो गया पी बी नॉट, पी बी नॉट, क्योंकि इधर तो ए का कंपोनेंट 0 है तो प्योर बी हो गया, पी बी नॉट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट जीटा बी। ठीक है। सो टोटल प्रेशर हमारे पास ये हो जाएगा। अब सोचो कि ये ए और ए के बीच में जो इंटरएक्शन बिटवीन ए एंड बी is less than interaction of AB, less than interaction of AB। ध्यान देना जरा, यहां पे AB कहते हैं AA और BB के बीच में जितना इंटरैक्शन है, यहां पे जो इंटरैक्शन है वो कम है, और जो सॉल्यूशन बना है AB, इसका इंटरैक्शन ज्यादा है। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। दैट मीन्स उसको जब गर्म करेंगे तो कम वेपोराइज होगा, और जब कम वेपोराइज होगा तो ये नॉर्मल तो ये होना चाहिए था, लेकिन उससे ये देखो कम वेपर प्रेशर बनाएगा, कम वेपर प्रेशर बनाएगा। ये देखो कम वेपर प्रेशर बनाया, तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो गया। दैट मीन्स अब हमारे पास P टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ये हो जाएगा। कम क्या हुआ भाई, जब इसको मेजर करेंगे रॉल्स लॉ से, इसको जब मेजर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा P दैट मीन्स P टोटल P ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन P बी नॉट एक्स बी। यहां पे जब मेजर करेंगे क्या हो जाएगा, P टोटल, P इसके लिए P टोटल, या फिर ऐसे कह लें कि P टोटल इज लेस देन P बी नॉट एक्स बी प्लस P ए नॉट एक्स ए। तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में ज्यादा है, सॉरी कम है, और ए के बीच में जो अट्रैक्शन बना है वो ज्यादा हो गया। जब वो ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन गया तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा हीट रिलीज हो जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पे देखेंगे, 2 पॉइंट आपको याद करना है। क्या भाई, कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस
इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। इज नॉट इक्वल टू जीरो, कितना भाई, निगेटिव। इसको सिंपली निगेटिव हम लोग कह सकते हैं। निगेटिव का मतलब कम हो जाना, कम हो जाना। और वैसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो निगेटिव। निगेटिव का मतलब जीरो से कम, ठीक है, ओरिजिनल से कम। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हीट ज्यादा निकल रहा है। इसका मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा मिलेगा। दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, बिकम्स हॉट। तो क्वेश्चन ऐसे भी, रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बताइए टू लिक्विड को मिक्स करके सॉल्यूशन तैयार किया और रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है गर्म मिला है, तो उसमें कौन सा डेविएशन शो करेगा और क्यों करेगा। तो गर्म मिला है का मतलब नेगेटिव एच, डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के बीच में ज्यादा हो गया होगा ए और बी बी से। चौथा पॉइंट क्या है, जब डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक नेचर का होगा। तो ये पॉइंट, अब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होगा जो एक्सोथर्मिक, जिसका इंटरैक्शन ए बी के बीच में ज्यादा हो जाएगा, किसको मिलाकर बनाएं जब ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम लोग ले लो CHCl3 एंड CH3COCH3 एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इन दोनों के बीच, इन दोनों को मिक्स करोगे तो वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्यों भाई, क्यों, देखो देखो, तो ये हमने बना दिया Cl, ये हो गया H, और ये बना देते हैं, ये बना देते हैं हम लोग, ये डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3, ये एसीटोन हो गया। और ये तो तुम लोग पता ही होगा कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन, फोन FON, इन तीनों के साथ यदि हाइड्रोजन मिलता है तो यहाँ पे भाई साहब एक नया बॉन्ड बना लेते हैं जिसको कि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं तो भाई इसके बीच में तो फोर्स था ही, इसके बीच में फोर्स था ही। अब ये दोनों जब मिला तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, एक नया बॉन्ड, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो दोनों के बीच में फोर्स और बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला के बनाओगे तो वैसा सॉल्यूशन बनेगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विद वाटर। ये तो कहीं भी देख लो तो समझ जाना कि ये तो भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। तो ये बिल्कुल कॉमन, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में तुम H2SO4 ले लो प्लस वाटर, ये भी वैसे ही देगा। HCl ले लो प्लस वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का सॉल्यूशन जहां कहीं भी होगा तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा जो कि नेगेटिव डेविएशन आपको शो करेगा। ठीक है, ओके, चलो दूसरा है, सेकंड हमारे पास है, सेकंड है भाई, नोट करते रहना साथ में, जहां पे ना हो वहां पे बोलने का है। चलो दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम, फिर से ग्राफ से शुरू करते हैं। ये बना लिया ग्राफ ए, कट, ये लो ग्राफ तैयार हो गया। यहाँ पे ले लिया हमने XA इक्वल टू 1, XB इक्वल टू 0, XA इक्वल टू 0 एंड XB इक्वल। तो ये ग्राफ तो इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको मुझे नहीं लगता कि दोबारा समझाने की जरूरत है। बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा। ये देखो, ये हमारा बन गया P
ये पी ए नॉट, ये हमारा बन जाएगा ये पी बी नॉट, पी बी नॉट। क्यों भाई पी बी नॉट क्यों? क्योंकि एक्स का कंपोनेंट तो इधर जीरो है, इधर एक्स बी का कंपोनेंट जीरो है, तो ये बन जाएगा। टोटल प्रेशर ये होना चाहिए था, लेकिन 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 देखना कैसे, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए और ये हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी। तो सबसे पहला पॉइंट कि इंटरएक्शन, इफ इंटरएक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज ग्रेटर देन ए बी, समझो बात को, ए के बीच में जो इंटरैक्शन था, बी के बीच में जो इंटरैक्शन था, ये स्ट्रॉन्ग था, ज्यादा था, और जो ए बी जो सॉल्यूशन बना है उसमें इंटरैक्शन वीक हो गया, कम हो गया। तो इंटरैक्शन जब कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर चला जाएगा, एक दूसरे से डिस्टेंस पे चला जाएगा। जब एक दूसरे पे डिस्टेंस चला जाएगा फोर्स वीक हो गया, और जब फोर्स वीक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा वेपोराइज होगा, ज्यादा वेपर बनेगा, तो ज्यादा बनने लगा। ये देखो, तो ये ग्राफ अब स्लाइटली ऊपर से ऐसे चला जाएगा, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, तो टोटल प्रेशर भी ऐसे हो जाएगा। टोटल प्रेशर ये हमारे पास हो जाएगा पी टोटल, जिसको कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, जीटा बी जिसको कह लेंगे। जब इसको रॉल्स लॉ से मेजर करेंगे भाई, मेजर जब करेंगे पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड करेंगे तो दोनों में काफी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, हो गया, ओके। ऐसा क्यों हुआ? तो एक तो रीजन हो गया कि इंटरएक्शन बिटवीन ए और बी ज्यादा हो जाएगा। किससे भाई? ए बी से। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ओरिजिनल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम हो गया, रीजन बहुत साफ है, यहाँ पे फोर्स कम हो गया। जब फोर्स कम हो गया तो मॉलिक्यूल से दूर चले जाएंगे, जब दूर चला गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या कह लेंगे कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा भाई? क्या कह लेंगे? रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कूलर। कूलर ठंडा मिलेगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब कि जितना हीट ए और बी के बॉन्ड को तोड़ने में अब्सॉर्ब किया होगा, उससे कम हीट ये रिलीज कर रहा होगा। दैट मीन्स हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हीट अब्सॉर्ब्ड इज ग्रेटर देन हीट रिलीज्ड। तो सॉल्यूशन कैसा नेचर का होगा? एंडोथर्मिक। दो क्लियर है? कहां पे क्या दिक्कत है भाई? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ओके, चलो ठीक है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि ऐसा कब होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। तो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसी तो पूछे जाते, 2 नंबर के क्वेश्चन तो एग्जाम्पल ही पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। यही डायरेक्ट पूछ लेगा, गिव एन एग्जाम्पल विच शो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है नहीं? तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत फेमस, देख लेना जरा। बेंजीन C6H6 प्लस टोलिन C6H5 एंड CH3। देखो ये नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, या फिर ये कह लो C6H6 एंड वाटर
देखो क्या काम किया भाई साहब ने, ये क्या काम किया है, ये देखो वाटर, ये आपस में बॉन्ड बना रखा था वाटर, अब बेंजीन जैसे ही मिला है, बेंजीन बीच में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में यहाँ पे घुस जाएगा, यहाँ पे बीच में घुस जाएगा, तो बीच में घुस जाएगा भाई साहब, ये बीच में आ जाएंगे C6H6, तो बॉन्ड को कमजोर कर देगा। जब बॉन्ड कमजोर हो गया तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ही दूर चला जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि जो ओरिजिनल बॉन्ड है बना हुआ, उसमें बॉन्ड को वीक करने वाला सब्सटेंस हो, तो इसको हम लोग वैसे सॉल्यूशन को जब बनाएंगे तब वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और हम लोग देख सकते हैं, और भी एग्जांपल देखना चाहो तो और भी एग्जांपल देख सकते हो। ये देख लो, एक तो बेंजीन एंड वाटर हो गया, ये देख लो, ये ले लो भाई वाटर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर एंटोलिन TOULENE C6H5CH3, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुस जाएगा, उसको कमजोर कर देगा, काम खराब हो जाएगा इसका। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, मीथेनॉल में अल्केन मिला दो, कोई भी अल्केन मिला के बना लो तो भी आपका हो जाएगा, लाइक मीथेनॉल या इथेनॉल ले लो इन बेंजीन। तीसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, मीथेनॉल एंड बेंजीन C6H6। तो ये हो गया हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसको देखने की जरूरत है, जो कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर में काम देगा, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन में काम देगा। ये जो है पॉजिटिव डेविएशन वाला जो चीज है, ये जो पॉजिटिव डेविएशन वाला चीज है ना, ये इसमें दो केस हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन में ना दो केस हो सकता है, केस 1 और केस 2। केस 1 और केस 2 जरा समझना, ध्यान देना जरा। ये केस 1 मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास है केस 1, ये केस 1 वाला, ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे x इक्वल टू 1 और x भी इक्वल टू 0, वैसे x इक्वल टू 0 और x भी, ये तो पुराने, इस बिल्कुल इसमें तो कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल वही ग्राफ है ओरिजिनल, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखना, ये हमारे पास हो जाएगा PA0, ये हो जाएगा PB0। ये केस सेकंड वाला, केस सेकंड वाला ग्राफ, ये बना लिया हमने केस सेकंड वाला ग्राफ, ये केस सेकंड वाला। सेम इधर थोड़ा सा बनाता हूँ, नीचे जगह कम बचा है, इधर थोड़ा सा बनाता हूँ। ये यहाँ पे x इक्वल टू 1, x भी इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x भी इक्वल टू 1, ये ग्राफ बना लिया, ये देख, ये ग्राफ बनाया, ये हमारा हो जाएगा P0A, ये P0B। टोटल प्रेशर ये हो जाना चाहिए था, इसका भी टोटल प्रेशर। ये देखो, ये देखना जरा, ये देखना, ये एक तो ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा भाई, ये, और एक ये हो जाएगा, ये देखना ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये ग्राफ में डिफरेंस क्या है। देखने में तो सिंपली एक जैसा लगता है, कहीं कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पे देखना, यहां पे ये ग्राफ जो देखना, इसमें क्या है कि ये टोटल प्रेशर P0A से ज्यादा नहीं हो सकता। टोटल प्रेशर P total is not greater than, is not, या ऐसे कह लें is always less than PA0। PA0 से हमेशा कम हो। देखो ये ग्राफ PA0 से कहीं पे ऊपर पार नहीं किया, क्रॉस नहीं किया है, और इसमें देखो ये कहीं पे जाकर के यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो तो ये P0A से ऊपर चला गया है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, P total is greater than PA0। ये दो कंडीशन होते हैं, और यही ऐसा जो सॉल्यूशन होगा ना, जो ऐसा बिहेवियर शो करेगा, यही फिर एजोट्रॉपिक मिक्सर आज हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एजोट्रॉपिक मिक्सर ये फॉर्मेशन करेगा। तो ये दो। ओके, थैंक यू, होप सो आपको समझ में आया होगा।